देखिए, भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसलेशन को लेकर एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी की है, जिसका उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी रोकना और सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। 1 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू कर दिया गया। ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। पहले ये सीमा 4 घंटे तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 8 घंटे केंद्र सरकार ने कर दिया है। अब नया नियम में क्या कुछ रिफंड को लेकर है, वो भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए, पॉइंट आउट के जरिए हम समझा देते हैं। दरअसल देश भर में 1 अप्रैल से नया नियम लागू कर दिए जाएंगे। 8 घंटे से कम पर 1 भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। 24 से 8 घंटे पहले 50% किराए की कटौती की जाएगी। 72 से 24 घंटे पहले 25% किराए की कटौती की जाएगी। और अगर आपने 72 घंटे से अधिक पहले समय से कैंसिलेशन कर दिया है तो उस पर चार्ज ही कटेगा, जो अभी नॉर्मल कट रहा है। यानी आप समझिए कि आपको, अगर आपने कोई 10 दिन पहले टिकट बुक किया है और अगर आपको कैंसिल करना है, रिफंड चाहिए, तो यानी 3 दिन पहले आपको कैंसिल करना होगा, तभी आपको पूरा रिफंड मिलेगा, वरना पूरे पैसे काट लिए जाएंगे जो नए नियम के हिसाब से है। यानी जो 72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब रेलवे विभाग ने इसको लेकर क्यों फैसला लिया है, ये भी हम आपको बता देते हैं। जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, रेलवे के अनुसार कई एजेंट बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते हैं और बाद में कैंसिल कर देते हैं। इससे आम जो यात्री होते हैं उनको कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। अब नया नियम लागू होने से कई तरह पे रोक लगेगी, जैसे टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लग जाएगी, यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी, रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम में पारदर्शिता भी आएगी। रेलवे मंत्री ने कहा कि वोट्स के जरिए टिकट बुक किया जा रहा था। ये एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है जिस पर रोक लगाने के लिए रेलवे विभाग ने यह नया नियम लिया है। अब अगर नए नियम को लेकर बात करें तो नए नियम के अनुसार अगर यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले के अंदर अपना कंफर्म टिकट कैंसिल करवाता है तो उसे अब रिफंड नहीं मिलेगा। इसका मकसद आखिरी समय में होने वाले कैंसिलेशन को रोकना और सीटों का सही इस्तेमाल तय करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा यात्री अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना स्टेशन भी बदल सकेंगे। वहीं तत्काल टिकट बुकिंग में आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन लागू किया गया है, ताकि वोट्स बुकिंग को रोका जा सके। जो AI के जरिए या फिर टेक्निकल सॉफ्टवेयर के जरिए टिकट बुक करते थे, जहां पे 2 सेकंड 3 सेकंड में तत्काल में भी टिकट बुकिंग होता था, उन तमाम चीजों को रोका जा सके, क्योंकि आम आदमी को टिकट इससे मिल नहीं पाता था। अब अगर टिकट को लेकर समझ लें कि नए नियम लागू होने से पहले भारतीय रेलवे कितना रुपया कैंसिलेशन के नाम पर हर साल कमाती थी। रेलवे मंत्रालय और RTI के डेटा के अनुसार अगर बात करें कैंसिलेशन से कमाई की सरकार की, तो साल 2019 से 20 में 1728 करोड़ रुपए सरकार ने कमाया है कैंसिलेशन से। आप समझिए 2020 से 2021 में 710 करोड़ रुपए कमाया है, यानी 1000 करोड़ कम रहा। हालांकि उस दौरान कोविड का पीरियड था। 2021 से 2022 के बीच 1569 करोड़ रुपए कमाया, जबकि 2022 से 2023 के बीच में 2109 करोड़ रुपए कमाया है। यानी करीब करीब अगर टिकट कैंसिलेशन की बात करें तो 2000 करोड़ रुपए सरकार की हर साल कमाई है। अब ऐसे समझ लीजिए कि अब जो नया नियम आया है इस कमाई को 2 गुना 3 गुना तक बढ़ोतरी कर सकता है, क्योंकि अब इसमें टाइम पीरियड दिया गया है। अब इसमें एक और बड़ा सवाल आता है कि पैसा ये कैसे आता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर कटने वाला चार्ज होता है, जो 2000 करोड़ का हमने आंकड़ा बताया आपको। वेटिंग लिस्ट टिकट कैंसिल होने पर भी चार्ज कटता है। IRCTC की ऑनलाइन बुकिंग का जो सुविधा शुल्क है, जो टैक्स लगता है तमाम तरह के, वो पैसे भी इस कमाई में शामिल है। और आखिरी समय में कैंसिल करने पर ज्यादा कटौती भी की जाती है रेल विभाग की तरफ से, उससे भी सरकार को कमाई होती है। अब जब हमने इन तमाम चीजों को खंगालना शुरू किया कि सरकार इससे सबसे ज्यादा पैसे कहां कमाती है, किस तरीके से टिकट कैंसिलेशन होता है, तो सबसे एक महत्वपूर्ण डेटा समझ आया कि स्लीपर में सबसे ज्यादा टिकट कैंसिल होते हैं। अब समझिए स्लीपर में सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के लोग जो मजदूरी करते हैं, जो रोजमर्रा के काम करने के लिए, आने जाने के लिए ट्रेन का सफर लेते हैं, सबसे ज्यादा उसी में टिकट कैंसिल किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो AC नंबर 3 का जो बोगी होता है उसमें कैंसिलेशन होता है।
और उसके बाद सबसे कम जो कैंसिल होता है टिकट वो है सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी, जहाँ पे सबसे कम टिकट कैंसिल होता है। यानी जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जो हाई प्रीमियम किराया देकर सफ़र करते हैं, वो टिकट बहुत कम होता है, क्योंकि उनका फिक्स होता है। अगर मीटिंग करना है, किसी से मिलना है, कहीं जाना है, तो वो पहले से तमाम चीज़ों को शेड्यूल बना लेते हैं और उसके बाद टिकट बुक करते हैं। अब इसको अगर आसान भाषा में आपको समझना है तो आप समझ लीजिए कि पूरे देश भर में जो हर रोज टिकट बुकिंग होती है वो करीब करीब 15 से 16 लाख होता है, जो औसतन आंकड़ा हमने रेलवे वेबसाइट से खंगाला है और तमाम अलग अलग मीडिया सोर्स से। अब अगर इसमें आप देखेंगे कैंसिलेशन कितना है, तो रोज टिकट जो कैंसिल होता है वो 1.5 लाख से करीब 2.5 लाख के बीच में, कभी 1.5 लाख हुआ, कभी 1,70,000, कभी 2 लाख, कभी 2.25 लाख, कभी 2.5 लाख। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो कैंसिलेशन है वो स्लीपर है और थर्ड एसी है। यहाँ से सरकार सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है। अब ये भी समझ लीजिए कि हर दिन सरकार जो है टिकट कैंसिलेशन पे कितना कमाती है। हर दिन अगर बात करें तो लगभग 1.5 से 2.5 लाख टिकट कैंसिल होते हैं। रेलवे की हर रोज की कमाई करीब करीब कैंसिलेशन से 4 से 5 करोड़ रुपए की कमाई, हर साल 2000 करोड़ से अधिक की कमाई है। ये रेलवे की कमाई है टिकट कैंसिलेशन से। नए कानून के बाद अब और ज्यादा कमाई हो जाएगी। इसके साथ ही अगर बात करें, रेलवे ने ऑनलाइन टिकट सिस्टम को सुरक्षित बनाने के एंटी बोट सिस्टम भी लागू किया, जिसके चलते करीब 3 करोड़ संदिग्ध या निष्क्रिय यूजर आईडी को बंद किया है, जो अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। उन्होंने कहा, अब नए नियम से अगर आपकी यात्रा तय नहीं है तो समय रहते टिकट कैंसिल करना अब जरूरी हो जाएगा। यानी अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और आप आखिरी समय में आपका प्लान बना कि नहीं जाना है, तो आपको 24 घंटे, 72 घंटे, 8 घंटे से पहले ही आपको करना होगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे, वरना 1 भी रुपये आपको नहीं मिलेगा। साथ ही आखिरी समय में टिकट कैंसिल करने पर पूरा किराया भी कट सकता है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बड़ा सवाल है कि सरकार ने ऐसे नियम तो बना दिए, लेकिन क्या आम लोगों की ज़रूरतों का इसमें ख्याल रखा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिसर्च बताते हैं, जो रिपोर्ट बताते हैं, वो सबसे ज़्यादा कैंसिलेशन जो होता है वो स्लीपर में होता है। और स्लीपर में सबसे ज़्यादा वैसे लोग हैं जो लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो हर रोज़मर्रा के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखना होगा, सरकार ने डिसीजन ले लिया है, तो जब ये लागू होगा और उसके बाद इसका क्या प्रभाव होता है, लोगों का क्या रिएक्शन होता है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे।